मुझे माफ कर दो बेटा, तुम्हें गलत समझता रहा। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं वतीमा को देख भी नहीं पाता। नहीं अंकल, आप इस तरह शर्मिंदा ना करें मुझे। वतीमा मेरी जिम्मेदारी है। ये तो कुछ भी नहीं है अगर मुझे जमीन और आसमान के कोने तक ढूंढने पड़ते ना जाके, तभी मैं इसे ढूंढ के लाता। अब्बा की कॉल आ रही है, मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। घर में सब इंतजार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। हेलो सलार बेटा। बेटा ये बहुत से लोग बंदूकें लेके दुकान के अंदर आ गए और कह रहे हैं हमारी दुकान जला देंगे। अब्बा आप खैरियत से हैं? आप ठीक है ना? दुकान को क्या हुआ है? हाँ, ठीक का तो पता नहीं, मगर अभी तक तो यहाँ हैं। लेकिन देखना ये है कि इनके जिंदा रहने तक तुम यहाँ पहुँचकर इनको बचा लेते हो या दुकान के साथ जलने के बाद पहुँचते हो। बेटा सलार बेटा जल्दी आ जा बेटा, नहीं तो ये दुकान जला देंगे। मेरी बात गौर से सुनो। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम घर से बाहर नहीं निकलना और दरवाजा लॉक करके बैठना अंदर। सुन रही हो ना मेरी बात? लेकिन हुआ क्या है? अंकल मैं वापस आके आपको बताता हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप प्लीज घर में किसी को आने मत दीजिएगा। मैं आऊँ। मैं तुम्हारा बाप, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ। तुम्हारे लिए कुछ करता हूं ना तो तबीयत बेहतर हो जाती है। शर्मिंदगी मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे माफ करो, वापस आ जाए यार बस। अब आगे नहीं जा सकते। हमारी दुकान है। अब्बा अंदर है। दुकान बुरी तरह चल गई है। मेरे अब्बा अंदर है। तुम्हारे अब्बा का नाम जावेद है? हाँ। उन्हें अस्पताल भेजा है। दुकान में कुछ नहीं बचा, तुम अस्पताल चले आओ। जी मेरे वाले साहब को लाया गया है। नाम बिन जावेद।
भाई जरा जल्दी करिए प्लीज। सालार बेटा, अब्बा अरे मेरा बच्चा। अब आप ठीक है ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। वो सब क्या हो गया यार? ये सब किसने किया? पता नहीं बेटा, बहुत से लोग आए, बंदूकें थी उनके पास, वो मेरी पूरी दुकान जला दी उन्होंने यार। मैंने तो पुलिस वालों से कहा भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। कह लेंगे नहीं अस्पताल चले तसल्ली कर ले। कौन लोग हैं यार? हेलो, मुलाकात हो गई तुम्हारे बाप से? मैं जान से मार दूंगा तुझे। तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। इस दफा तुम्हारा बाप जिंदा मिला है, हो सकता है अगली मर्तबा जिंदा भी ना मिले, और फिर ये भी हो सकता है कि अगला नंबर तुम्हारा हो या तुम्हारी बीवी का। मेरे अब्बा और शबीमा को हाथ लगाने के बारे में तूने सोचा भी? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, सुन रहा है ना? वदीमा को कुछ करना होता तो अब तक कर चुका होता। तुम्हारी सोच से भी पहले मैं जेल से बाहर आऊंगा। सारा सिस्टम मैं चलाता हूं। देखो, मैंने अच्छी ऑफर दी है तुम्हें, एक बार फिर सोच लो, अपने प्यारों का ख्याल रखो। कौन था बेटा? कोई नहीं, अब चलिए। अरे बेटे क्या हो रहा है ये सब कुछ? अब्बा बताता हूँ आपको, अब चले ना। चलो। आप ठीक तो? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दुकान कैसे जल गई? जल नहीं गई, जलाई गई है। लेकिन हमारी दुकान कोई क्यों जलाएगा? आपकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। अब्बा की नहीं है लेकिन मेरी है, और हो सकता है मुस्तकबिल में इससे भी ज्यादा कुछ हो। इसलिए अब्बा आप प्लीज कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के चले जाएं। घर बदल दिया, अब क्या शहर भी बदल दूं? और तुम? ये लड़ाई मेरी है, मैं छोड़ के नहीं जा सकता। आपने पहले ही मेरी वजह से बहुत नुकसान उठाया है। अब प्लीज कुछ दिनों के लिए अम्मा और नवीन को लेके यहां से चले जाएं। नहीं, उम्र भर मैं इस कबाड़ को अपना सरमाया समझता था। जावेद कबाड़िए का कबाड़ खाना चल गया। अकल ये कहती है कि मुझे एहसास होना चाहिए, दुख होना चाहिए, लेकिन खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं है। अरे मेरा सरमाया तो तुम हो, मेरी बेटी है, मेरा खानदान है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। और बेटा जाके ना हमारी बहू को ले आओ, वो भी हमारे साथ रहेगी। नहीं अब्बा, आप यकीन जाने बहुत मुश्किल हो जाएगी। अरे कोई मुश्किल नहीं होगी, अकेली सारी मुश्किलें झेलते आ रहे हो तो अब हम तुम्हारे साथ हैं, मिलकर झेलेंगे ये सारी मुश्किलें। हाँ जाओ, हमारी बहू को लेकर जाओ, शाबाश, जाओ जाओ जाओ। चलें आप अंदर तो आए। हाँ